ज़्यादा फ्रिक्वेंट हेयर कट करा रहे हैं और कुछ भी करा रहे हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। नो नीड यूजिंग द कंडीशनर इन वर्जिन हेयर्स। बट अगर हेयर फॉल इशू है तो आप GFC PRP कोई भी PRP स्टार्ट कर सकते हैं। GFC द ग्रोथ फैक्टर PRP एंड नॉर्मल PRP भी स्टार्ट। If you are facing dandruff, hair fall or any hair related problems, then congratulations, आपको ये पॉडकास्ट मिल चुका है। और इस पॉडकास्ट में हम एंड तक ही बातचीत करने वाले हैं कि हेयर फॉल और डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, हेयर फॉल शैम्पूज क्या ये सच में काम करते हैं या ये जस्ट एक मार्केटिंग टैक्टिक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो वाकई में आपको हेल्प कर सकते हैं इनसे लॉन्ग टर्म छुटकारा पाने के लिए। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रूपाली चौहान, जो वैल्यू वेलनेस क्लिनिक की डायरेक्टर एंड फाउंडर है। इन्हें 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन वेलनेस एंड ब्यूटी इंडस्ट्री और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स भी सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। तो हेलो डॉक्टर, थैंक यू सो मच अनन्या, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल, और इनफैक्ट अब तो विंटर्स आ गए हैं तो डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सब के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पूज एंड एंटी हेयर फॉल शैम्पूज वाकई काम करते हैं। डेफिनेटली ये शैम्पूज अच्छा काम करते हैं। अगर आप डैंड्रफ एक ऐसा प्रॉब्लम है जो दिन पे दिन और बढ़ता ही जा रहा है, उसका सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है हार्ड वाटर। जो लोग हार्ड वाटर बहुत यूज कर रहे हैं, कई एरियाज में ऐसा होता है कि वहाँ पे हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर एक रीजन है। अप्लाइंग अननेसेसरी ऑयल, ऑयल से आपका हेयर स्टिकी हो जाता है। सीरम एप्लीकेशन, आपने जितनी भी चीज़ें अप्लाई की हैं उस पर डस्ट आके स्टिक होगा, डस्ट स्टिक होगा तो आपको डैंड्रफ कॉज करेगा। सेकेंड आपका प्रॉब्लम आता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हेयर कट करा रहे हैं और कुछ भी करा रहे हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है कि किसी डैंड्रफ वाले का सीजर यूज हुआ है या कोम यूज हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप सलून विजिट करते हैं, कैरी और कोम शेयरिंग मत कीजिए क्योंकि किसने कितना सैनिटाइज किया है वी डोंट नो। तो अपना सीजर अगर है तो सामने सैनिटाइज करवाइए उसको, अगर आप हेयर कट वगैरह यूज कर रहे हैं। एंड शैम्पूज वगैरह यूज करिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करना चाहते हैं, अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा इश्यू हो गया है तो हाइड्रा ट्रीटमेंट आते हैं हेयर के लिए भी, हेयर हाइड्रा बोलते हैं, उसको साथ में करवाइए, अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। तो डैंड्रफ का टेक्सचर हम देख रहे हैं कि मतलब जो पहले अगर 5 इयर्स अगो की बात करूं और अब की बात करूं तो डैंड्रफ पैटर्न भी चेंज हुआ है। लाइक पहले बहुत फ्लेकी होता था, लाइक शोल्डर्स पे आ जाता था तो शैम्पू निकल गया हेड एंड शोल्डर। अब आ रहा है डैंड्रफ की मतलब स्कैल्प पे इकट्ठा हो जाता है एंड देन वी स्क्रैच तो हमारे नेल्स में आ जाता है, ऐसे ग्रीजी सा हो गया। तो डैंड्रफ जैसे जैसे मतलब चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसके साथ ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। अब जो हेयर सेटिंग शुरू हो गई है वो सीरम के साथ ऐसे शुरू हुई। हाँ, ऐसे तो आपने क्या किया, आपने सीरम लेके स्कैल्प से ऐसे लगाना शुरू किया तो डस्ट आके आपके स्कैल्प पे लगा तो वो स्टिकी हो गया और चिपकता गया उसके स्टिकी हो गया तो वो स्केली हो गया। स्केली हुआ तो आपके नेल्स में आना शुरू हो गया। पहले लोग क्या करते थे, ऑयल और सीरम थोड़ा सीरम एटलीस्ट एक्सपेंसिव होता था तो बस ऐसे लगा लेते थे और खत्म, तो वो डैंड्रफ कहाँ आता था। तो दैट्स द मेन थिंग, तो सीरम आ रहा है। तो काफी ट्रीटमेंट आ गए, जैसे PRP, GFC बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। हेयर PRP आप लीजिए जब आपको लगने लगे स्कैंटी हेयर्स हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है। पर अगर आप डैंड्रफ के लिए कभी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो हेयर PRP के साथ हेयर हाइड्रा का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। बट अगर हेयर फॉल इशू है तो आप GFC PRP कोई भी PRP स्टार्ट कर सकते हैं। GFC द ग्रोथ फैक्टर PRP एंड नॉर्मल PRP भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम हेयर वॉश टिप्स क्या होनी चाहिए कि मतलब एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। आप हेयर वॉश कर रहे हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और हम हर वीक करते हैं हेयर वॉश, बट स्टिल हम फेस करते हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो क्या हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम है। जब कभी भी हेयर वॉश करना हो, शैम्पू को स्कैल्प पे लगाइए, कंडीशनर को अपनी रूट्स पे टच मत इस कंडीशनर कंपल्सरी वही में। अगर वर्जिन हेयर है तो कंडीशनर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने केमिकल कराया हुआ है, केराटिन रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, देन यूज द कंडीशनर, अदरवाइज नो नीड यूजिंग द कंडीशनर इन वर्जिन हेयर्स। ठीक है, अगर हेयर कलर कराया तो आप कंडीशनर यूज कीजिए। वो इसलिए होता है बिकॉज केमिकल लगता है हेयर कलर की वजह से तो हार्श हो जाता है, उसको स्मूथन करने के लिए हम कंडीशनर यूज करते हैं। और हेयर मास्क में क्या डिफरेंस होता है। हेयर मास्क एक लेयर होती है, ये अलग अलग सेलिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये सेल इशूज है।
ये सिर्फ एडिशनल है, हाँ, ये सेलिंग प्रोडक्ट्स है। हाँ। अगर आपको यूज करना है, दो ही चीजें आपको याद रखनी है, यूज योर शैम्पू इन स्कैल्प एंड अपना कंडीशनर को अपने रूट से दूर रखिए, सिर्फ एंड्स में यूज करिए। एंड अगर कभी आपको लगता है कि आपको ऑयलिंग करना है तो ऑयलिंग का बेस्ट तरीका होता है 15 मिनट ऑयल इज मोर देन एनफ, 15 मिनट्स के लिए ऑयलिंग करिए एंड वॉश कर लीजिए। तो आपने बताया कि हेयर फॉल डैंड्रफ के लिए PRP प्लस हाइड्रा एंड हेयर फॉल के लिए PRP विद मेसोस्कैल्प और PRP। ओके, तो ये दो मेजर जो प्रॉब्लम थी हेयर रिलेटेड उसका आंसर हमें मिल चुका है। अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो दीज 2 ट्रीटमेंट्स आर ब्लेसिंग टू यू। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो बुक योर सेक्शन नाउ एट वैल्यू वेलनेस और एनी अदर ट्रस्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और पूरा बिलीव होना चाहिए, तभी आप उस पार्टनरशिप को निभा सकते हैं। तो अगर पॉडकास्ट पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑफ योर क्वेरीज एंड वील एड्रेस इट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।